मलकाबाद। कुछ अरसा पहले मलकाबाद एक खुशहाल शहर हुआ करता था, लेकिन फिर और कुछ ही अरसे बाद मलिक मलकाबाद की सारी जिम्मेदारी गुरु के हाथ में देकर दुबई चला गया। और दुबई में जाके ऐशो आराम की जिंदगी जीने लगा। लेकिन फिर कुछ यूं हुआ। थैंक यू सर। ठीक हो? जी सर। बताओ सर, मैं इस एरिया में नया हूँ जी, तो मैं कुछ घर ढूंढ रहा हूँ। इम्तियाज आ जाओ, हमको एग्जीक्यूटिव ब्लॉक में कर देगा। जी जी ओके सर, थैंक यू। सलाम सर। फाइनली नई जगह नई शुरुआत। अब कोई लड़ाई नहीं, कोई खून नहीं। हाँ मेरे भाई, नई जगह नई शुरुआत, लेकिन कोई खून और लड़ाई नहीं होगी, इस बात की कोई गारंटी नहीं। लेकिन रॉकी भाई, आपने वादा किया था कि आज के बाद आप किसी की जान नहीं लोगे। हाँ मैंने वादा किया था, लेकिन तुझ पर कोई आँच आए तो ये वादा नहीं रहेगा। छोड़ो ना भाई, किन बातों में लग गए हो। अच्छा हाँ, मैंने कहीं जाना है, खाना खा लीजिए, वेट मत करिएगा। हाँ जानता हूँ कहाँ जाना है। ठीक है जा, और अपना ख्याल रख। बस मैं यूं गया और यूं आया। हाँ फाइनली तुम यहाँ पे शिफ्ट हो ही गए हो, उस गन से निकल कर। हाँ बस अब एक नई जगह से नई शुरुआत होगी। हाँ बस अब रॉकी भाई को ऐसा वैसा काम ना कर दे कि कहीं और जाना पड़े। हमारी शादी के बाद तुम मेरे साथ शिफ्ट हो जाना। तो पता है, हम जब छोटे होते थे तो भाई खुद नहीं खाते थे, पहले हमें खिलाते थे। तो अब उस भाई को छोड़ दूं। बट रॉकी की वजह से हमें दोबारा कोई नई टेंशन ना हो, ये सोच लेना तुम। उसने मुझसे वादा किया कि वो आज के बाद किसी की जान नहीं लेगा, और भाई वादे के पक्के हैं। राहिल, मुझे वो लड़की चाहिए। हा बॉस, आप बोलो तो अभी उठा लूँ क्या? नहीं अभी नहीं, जब मौका मिले उठा लेना। ओके बॉस, आप तैयारी करो, माल आपके पास डिलीवर हो जाएगा। बहुत टाइम हो गया, चलो अब चलते हैं।
ओके चलो। अच्छा हसीब, अब मैं चलती हूँ, बहुत टाइम हो गया है। अभी एग्जाम भी है मेरे, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह, ठीक है? ओके। अच्छा सुनो, हाँ बोलो। तो कब लाऊं अपने भाई को तुम्हारे घर रिश्ते की बात करने के लिए? हाँ, अभी तो एग्जाम है मेरे, एग्जाम खत्म हो जाए तो फिर पापा से बात करती हूँ, ठीक है? ओके सही है, मैं इंतज़ार करूँगा। बाय। टन टना टन 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 तारा चलती है क्या 9 से 12। कौन हो तुम लोग और मुझसे क्या चाहते हो? गुरु भाई के आदमी हैं हम। गुरु गुरु के आदमी हो तुम लोग? गुरु भाई का दिल आ गया तुम पे तो चले फिर। मैं कह रही हूँ कि मुझसे दूर रहो। अबे वो तो भागी। कब तक भागेगी? साली ने मेरे बच्चों के मुस्तकबिल पे लात मार दी। नहीं छोड़ूंगा। हेलो, कौन थे वो लोग? रहने दो, वो बहुत खतरनाक लोग हैं। तुम इन सबसे दूर रहो। मुझ पे आती तो मैं छोड़ देता। यहाँ सवाल मेरा नहीं तुम्हारा है। मुझे सिर्फ बताओ, मैं उनसे बात क्लियर करूंगा। गुरु। ओके। हसीब, बी केयरफुल प्लीज। बॉस, ये गुरु यहाँ ही मिलेगा? शेर के अड्डे पे आके उसका पता नहीं पूछते। मैं इस इंसानी शेर से मिलना चाहता हूँ। जाओ देख लो, ऊपर मिल जाएगा। बॉस, ये गुरु कहाँ मिलेगा? कौन है बे तू? इस शहर में नया है क्या? जी बॉस, नया हूँ। फिर बता क्या काम है? बॉस, जिस लड़की के पीछे आप लगे उसे छोड़ दो। चल छोड़ दूंगा, एक बार मिल तो जाए, उसके बाद तेरी। देख, मेरी लाइफ में सिर्फ 2 लोग हैं जिन्हें मैं अपनी जान से ज्यादा प्यार करता हूँ। एक मेरा भाई और एक वो लड़की जिसकी तुम बात कर रहे हो। देख, तू उससे दूर रहे तो बेहतर होगा। मार साले को।
ये मेरा छोटा भाई है। ओ अच्छा, तो तू है वो पहली इंपॉर्टेंट चीज। इसे भी मारो। देखो भाई, मैं लड़ना नहीं चाहता। ज्यादा पढ़ो। तूने मलक के आदमियों से पंगा लिया है बेटा, तू तो खत्म। एक मूवी में सुना था कि मौत को तो लोग यूं ही बदनाम करते हैं, तकलीफ तो जिंदगी देती है। अपने बाप को बोल दे कि उसका बाप आया था। मलिक भाई, कौन है वो माइका लाल जिसने मलक के शहर में घुस के मलक के आदमी को मारा? पर वो क्या कह गया? अपने बाप को बोल दे कि उसका बाप आया था। तैयारियां करो, आ रहा हूं मैं।
क्या कहा तो उस दिन तेरे भाई ने? क्या नाम था उस साले का? बॉस रॉकी। हाँ हाँ, साला रॉकी हैंडसम। चल चल बुला अपने भाई को। मर जाऊंगा मगर उसी दिन ही बुलाऊंगा। डर लग रहा है ना? तुझे पता है जब मैं किसी डरे हुए इंसान को देखता हूँ तो बहुत चैन फील होता हूँ। मैं उससे इधर इसलिए नहीं बुला रहा कि मुझे डर लग रहा है। अगर उसने मुझे इस हालत में देख लिया ना तो तुम सबको मार डालेगा, और मैं नहीं चाहता कि वो दोबारा किसी को मारे। ओ, मैं तो डर गया। अरे अरे मुझे कुछ पाओ। बहुत बोलता है साला। हे, उठ जा भाई, उठ जा। तेरी खातिर मैंने सब कुछ छोड़ दिया, अब तू मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। रॉकी, तुझे पता है मैंने कितनी माँ के बेटे, कितनी बीवी के खामन छीने हैं, लेकिन जितना मजा मुझे तेरे भाई को मारने का आया है इतना कभी नहीं आया। गलत था हसीब, गलत था जो कहता था कि अंधेरे के बाद उजाला आता है। अब मैं इसी अंधेरे में रहूंगा, और कसम मेरे भाई की, अगर तुम में से एक भी बचा और मैं मर गया तो सबसे पहले मेरी गर्दन काटना और उसके बाद उसे चौक पे लटका देना। वो तो मेरे बच्चे थे, असली शेर तो यहाँ है।
तेरा टाइम खत्म, अब मेरा टाइम शुरू।